was coach for some West Bengal team, and internationally he also got some kind of invitations, and he played at various locations in European poker tournament, in Barcelona, in the US. So वो हुआ. So my father-in-law, he stopped talking to us. He was a double engineer. He said, यार आप तो लोग मतलब अपना कोई लीडर हो, फैमिली की बोले ओनर कौन हो, फैमिली के हेड कौन हो? मैंने कहा मैं हूँ. तो फैमिली हेड की कोई जवाबदारी होती है कि नहीं? जो भी बच्चों को हवा करने देने का, उसको आप मतलब IIM में से MBA पढ़े हो कि नहीं, वो तो मुझे डाउट हो रहा है. बोले आप ऐसे बच्चे को ऐसे खुला छोड़ देते हो, और वो तो छोड़ा अभी, बोले 18 साल पे आपने वहां भेज दिया, तभी भी मैं नहीं बोला. अब ये पोकर में भी आप नहीं बोलते. उसने 6 महीना हमारे से बात नहीं की. बोले आप तो मतलब ऐसे थोड़ी करते हो किसी को, और अपनी जवाबदारी तो समझो एज अ लीडर. That was the most difficult leader under me. Leader who was ready to take decisions. Leader who was taking decisions which may not agree with me, did not agree with me at that point of time. Leader who was obviously a higher stakeholder than me in that game, in his life. So to me that was the toughest decision, and I feel that any leader needs to trust the leadership of people under him or her, and then in that matter be an entrepreneur and a risk taker. As to how much of entrepreneur are we? I think हम लोग जो पोजीशन में ग्रुप में है, उसमें कल ही मैं चांसलर साहब से बात कर रहा था that are we entrepreneurial in our spirit, which means that मैंने कहा पिछले 2-3 महीने में आपने entrepreneurial decision कौन सा लिया? वरना तो आपने जब ये सब ग्रुप शुरू किया था 40-45 साल पहले, तब आपने एक रिस्क लेकर करा था. But did you do anything of late? Or are our leaders entrepreneurial? Are they ready to take risks? Are they therefore ready to allow the leaders under them to make their share of mistakes and to learn from them? And in that perspective, I would also come to some educational disruption which is going on in our country and what is happening there. I think आप सबको पता ही होगा. We are not talking of them as a role model. We are not talking of them as somebody who is doing great. We are talking of somebody who is entrepreneurial, who is ready to do things. तो मास्टर्स यूनियन की कभी कभी बात करेंगे हम लोग. आई डोंट नो आप में से किसने मास्टर्स यूनियन के बारे में थोड़ा पढ़ाया था. मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ वहाँ एक पैनल डिस्कशन में पर और विजिट भी करने पर. 3-4 ही लोग ने इसके बारे में जाना है, ये मुझे नहीं गवारा. यदि आप एजुकेशन स्पेस में हैं और यदि कोई बहुत ही अलग तरीके से काम कर रहा है और उसके बारे में आप जानते भी नहीं है, तो वो ना, फिर हम लोगों को वो अग्री हो नहीं हो, हम करें ना करें, हमारे अलग पर्सपेक्टिव है, उनके अलग पर्सपेक्टिव है, अलग बात है. पर हम इस स्पेस में हैं तो हमारे सबको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानना चाहिए. जो एकदम हटके कर रहा है, जो बोल रहा है IIM अहमदाबाद से जो ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है, जो बोल रहा है कि पूरे अभी तो क्रेजी सा ही लग रहा है कि भाई पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में कोई 200 में हमारा नंबर मुश्किल से आता है, इससे तो मैं तो इसको पहले 10 में ले आऊँगा. अब चांसलर साहब के शब्द यूज करूँ तो वो खुली आंख के सपने, हम लोग कितने सपने देखना चाहते हैं, वो सपनों के लिए क्या क्या मिडनाइट ऑयल बर्न करना चाहते हैं, वो सपनों में कहीं तकलीफ हो तो कितनी तकलीफ हम लोग सह सकते हैं इसके लिए. आई थिंक दैट इज व्हाट लीडरशिप इज अबाउट. एंड I have talked about the leader under you who would be doing different things than what you would have done. But finally, perhaps, the results can be anything. Vis-a-vis somebody who wants your leadership and who is a different material. So then, after that, my daughter, again, उसके admission की बात है. I was talking to her. She told me कि बोलो. मैंने कहा तुम्हें क्या करना है, तुम बताओ. She said अब क्या करूँ मैं आगे. तो मैंने कहा मतलब मेरे पास तो फॉर्मूला MBA का ही है. मैंने कहा IIM अहमदाबाद में से मैंने किया हुआ है ये वो, मुझे पता है कि एक चीज चली है. तो मैंने कहा तुम्हारे मन में है. बोले मेरे मन में कुछ ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में पैशनेट हो, ऐसा कुछ मुझे ज्यादा पता. तो इसलिए प्लीज हेल्प मी. आप यू हेल्प मी डिसाइड एंड आई एम रेडी टू वॉक ऑन दैट पाथ. बोले आप मुझे गाइड करते जाइए. तो आई सेड भाई MBA. तो बोले MBA में IIM अहमदाबाद वगैरह में तो 500,000 में से एक को एडमिशन मिलता है, तो वो तो लॉटरी की टिकट है. और बोले इतनी एकेडमिकली इंक्लाइंड भी मैं नहीं हूँ कि इसके लिए इतनी जूझ जाऊँ, GMET करूँ ना कैट करूँ और बाकी की मेहनत करूँ. बोले वो मेरे पास का नहीं है.
I said, yeah, but I can see you as MBA. तो अब लोग इंटरनेशनल करते हैं, इंटरनेशनल में एक्सेप्टेंस इवन हार्वर्ड में 20 में से एक है, तो बाकी में कहीं अलग अलग है, बट ऐसे वहाँ इतना डिफिकल्ट नहीं है. तो शीशे आप बताते जाओ ना रास्ता, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, मैं दौड़ूंगी, मैं करूंगी, मैं जो भी है अपना झोंक दूंगी इसमें, बट यू टेल मी. सो देन वी started writing essays for her, and one essay we would talk about later also, which helps us in leadership, which is one essay where we faced, I think the most difficult one we faced was as to what matters the most to you and why. This is very famous for people who are trying admission at various universities like MIT, Harvard. So what matters to you the most and why? So we did that for Tanya. And then she got there. She got into her MBA. She came back, is working in PwC now. So I'm saying there are people under you who would come to you for advice. Who are saying हम लोगों को नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कुछ, तो ऐसे हाँ मुझे दिख रहा है कुछ आपके लिए. तो ऐसे लीडरशिप आपके भी अंदर आएगी जो वेयर, तो इन माय माइंड हु इज लीडर? लीडर इज समबडी हु कैन सी थिंग्स दैट एवरीबडी कैन नॉट सी. अरे ये स्लाइड कैसे चेंज करूं मैं? ये पर ये मेरे ख्याल है, आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ हियर फ्रॉम यू कि आपको क्या लग रहा है हु इज अ लीडर? तो लीडर मैं समझ रहा हूं कि एक है जवाबदारी ले सकता है, बिल्कुल अंडर देम लीडरशिप रखता है, पर जो लीडर को कुछ ऐसी चीज नहीं दिखती जो सबको नहीं दिखती है, तो मैं समझ रहा हूं वो एक लीडरशिप की पहली रिक्वायरमेंट. पहली, जब आपको दिख जाता है और तानिया को नहीं दिखता है कि वो एमबीए कर सकती है, बिकॉज शी फील्स कि नहीं आई एम अहमदाबाद, ये वो कुछ व्हाटएवर. सो व्हाट कैन यू सी which others don't see right now, which again therefore I would also talk about masters union as to what he is seeing which others are not seeing and may or may not come true. I think वो 5 साल के बाद भी शायद उनका नंबर, ही says 5 साल and we'll be in the first top 10 in the world. तो बोले मुझे, मैंने I have studied ranking क्या है कैसे है, मुझे पता है मुझे क्या क्या चीज पे क्या क्या स्कोर करना है, मेरे पास कहीं कुछ है जिससे मैं कर लूंगा. तो एक तो लीडर who sees things which others may not see about themselves, about organization, about sales, about SUB, about SUI, something that you see which others are not seeing right now. तो उसके बारे में कोई अपना कोई अनुभव कहे कि जिसमें आपको पहले दिख गया कि यार ये हो सकता है, जब उसको खुद को शायद नहीं पता था या पूरे ग्रुप को नहीं पता था कि ये हो सकता है. कहीं महात्मा गांधी को दिख गया कि मुझे इस देश को आजादी दिलानी है और ऐसे मैं दिला पाऊंगा, पर बाकी ये सबको तो लग रहा था यार ये कहाँ, ये आदमी क्या बात कर रहे हैं. और ऐसा कुछ आपको दिखा हो आपकी लाइफ की जर्नी में, which I think we could all learn from, कि भाई हाँ ये चीज आपको दिखी, and therefore I feel that this is the first trademark of a leader, कि कुछ ऐसा दिखना जो दूसरों को नहीं दिख रहा, which we would call vision in our management language, jargon, ये वो, पर वो क्या है जो आपको दिख रहा है या आपको दिखा और किसी और को तब नहीं दिखा था और फिर वो आपने कर लिया, नहीं हुआ तो भी नहीं कर पाए, पर एटलीस्ट वो एक विजन ली आपने, आपको कुछ दिखा. In 2019 when I was director admission at Sage Indore, उस समय हमारा जो एडमिशन प्रोसेस था वो पूरा ऑफलाइन चलता था. ओके. बट वी आर कंटिन्यूअसली एक्सपांडिंग, तो हमें पैन इंडिया प्रेजेंस चाहिए था. तो एक एजेंसी आई थी नो पेपर फॉर्म्स उस समय, दे आर प्रोवाइडिंग 11 इंडिया फॉर एडमिशन. ओके. इंडिया जस्ट अडॉप्टेड इट और उसके बाद कोरोना आ गया. अच्छा. वो उस पूरे ड्यूरेशन में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हमारी टीम्स को दी थी और हमारा पर्पस था पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ मैक्सिमम आउटरीच करना. और उस समय जो टीम जो बिल्कुल एक्सेप्ट करने की रेटिंग थी, अच्छा तो एडमिशन हो रहा है और हम लोग खुद जाते हैं फिजिकल मोड में स्कूल्स में कनेक्ट करते हैं और बड़ा अच्छा चल रहा है. इवेंट इन 2020 कोरोना एक्सपीरियंस और पूरा मूवमेंट बंद हो गया था, उस डायरेक्शन में मूव कर चुके थे. तो हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट उन दोनों ईयर में मिले थे क्योंकि हमारी आउटरीच उसमें पूरा ऑनलाइन हो चुकी थी. बिल्कुल. तो आपको कहीं एक ऑनलाइन चीज दिखी जो दूसरों को नहीं दिख रही थी तब तक, उस समय ग्रुप में नहीं आया और ग्रुप पे नहीं रखते, और वो आपने कर ली. और कोई जो प्लीज. We were planning for school 3 years back, and I found one other affiliation should be brought to the institute. So I was interested for Cambridge. So I tried my best a lot, but other people were not convinced. But now they are. क्या बात. Yeah. अरे वाह, वेरी गुड. प्लीज बताइए.
सर अभी 15 दिन पहले की बात है कि मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने कहा कि काउंसलिंग में लोग बहुत ज़्यादा हैं, ओके तो तुम्हें कम करना चाहिए। ओके तो हमने डिस्कशन किया कि कैसे आप बोल रहे हैं कि लोग ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहा आप अदर यूनिवर्सिटीज़ का एनालिसिस करो। पहले उन्होंने कहा लोग बहुत ज़्यादा हैं, कम करना चाहिए, तो हमने अदर यूनिवर्सिटी का एनालिसिस करके भेजा उनको। तो उसी मैनेजमेंट ने हमें बोला कि पैन इंडिया ऑफिस खोलो, लोग बहुत बढ़ाओ, तुम्हारे पास लोग बहुत कम है। क्या बात तो दिस वाज एन एग्जांपल कि व्हाट वी कुड श्योर जी So we started Sage University Indore in 2017. आपको जोर से बोलना पड़ेगा यार, क्योंकि आगे बीसी साहब को नहीं सुनाई आएगा। Mike. फिर चलिए बिल्कुल सुन रहे। 17 में हमने सेज यूनिवर्सिटी इंदौर स्टार्ट किया था सर। हाँ हाँ तब हमारे ऑर्डिनेंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं था, तो हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑर्डिनेंस में लाया और अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तब बोल रहे थे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई एडमिशन नहीं लेता है, BCA MCA चलेगा ही नहीं, अरे वाह तो हमने लाया और काफ़ी अच्छा कर रहा है सर अभी। वेरी गुड। So this is for all the leaders I think who did see something which others could not see. Please. 2008 के करीब फेसबुक मोमेंटम ले रहा हाँ है, 12 के करीब व्हाट्सएप में मोमेंटम ले रहा है। तो उसी समय जो गूगल सर्च इंजन्स पे जो निकालते हैं हम, वो भी एक मोमेंटम कैच कर रहा था, किया नहीं था। उस समय दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने से डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे एक्सेप्शनल टाइप सर्चेज होती है वहाँ से निकल के परफेक्ट। उस कंसेप्ट के साथ शुरू किया। शुरू हुआ, बहुत अच्छा शुरू हुआ, बढ़ते लास्ट पूरा ध्यान में पूरा साम्राज्य डिपार्टमेंट एक स्कूल की तरह चला। क्या बात, बहुत बढ़िया जी। Sir, it was 2007 as I remember. हाँ हाँ That time the management education was started to be privatized and the new institutes were coming up. At that time, sir, the emphasis is on the university affiliated standalone and the institutions as approved by the AICTE, that's what being established. So I was directing one of such institute in that case. Major issue was that the syllabus was hardcore, theory driven, and it was being as per the compliances of the university it is to be run. So that was not as inculcating the desired skills among the students and employability among the students. So what we did, we just joined hands with the Airtel. And then Airtel asked us to develop the other skills which were not the part of that curriculum and so. So what we did, sir, that we said, okay, university is out. Some other university will come in which was having the our terms and condition. And then the all syllabus is to be created as per the requirements of Airtel. And day one, the student is to be told first that you would be given first opportunity to be enrolled at the Airtel, else it's your risk. If you want to come for this program, you are welcome. And so that was a thumping success in that case. क्या बात, That was it. वेरी गुड जी। Sir, I want to share one thing. I being head of the consultation for that time. हम्म, So consultation was very different terminology for students who are an MP kind of thing. They do in education sector. You were right. We were more talking about academics, academic excellence, research, grants and all those. And I being comes to pharmacy, I was never being into the second or third. But last year I could see that as a leader, I mean, vision was there with it. And he gave that responsibility to me. Initially, we could make very near kind of a thing initially. Right now, also the figure is not very much optimistic, I see. And it could go to from there also. It was barely 25 lakh rupees initially the first year. He gave the target, now make, I just took the target 3 lakhs, just doubling. I was just thinking he would be happy. He have doubled the target from 25 to 50. But he said no, price, yeah. So Very it was 20% altogether. And a span of around 2 years, right now this particular year we have all members, we could achieve that particular target. So now consultancy has become very much integrated part of the overall system of working and that. And hopefully very good figure. And academically and as far as the accreditations are concerned and the working are concerned, now it is becoming very integrated part of the working also, and for accreditation also is very good to have very good impact. So what our leader could see, he could actually inspire also. बिल्कुल। So
that is also what I want to say. For being a leader, the person should be having a quality of, inspire. क्या बात है, ये तो आप इस पे आ गए अभी, पर वो तो अलग, we will come to it later. अभी तो let's talk about vision. So I think great experiences here, and after I listen to him, I think let's have one exercise for us, considering that we will have a second workshop, maybe 3 months or forever or sometime, or maybe even if we don't have it. I think एक विजन आज आप अपनी बनाएं, एक चीज आज, ये तो हम लोग जो कर चुके उसकी बात कर रहे हैं. But what is interesting for me, for all of us, I think, Vice Chancellor, other leaders here, is आज का क्या कैसा है, आज का कोई ख्वाब, आज का कोई एक ऐसा विजन, वो हम लोग जब आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो आई वुड वांट ईच वन ऑफ अस टू शेयर दैट. क्योंकि हम जब शेयर करते हैं, पर क्या शेयर करने की जरूरत है, उसको बल मिलता है, कलेक्टिव एनर्जी मिलती है जब आप कहें कि ये मुझे दिख रहा है, मेरा ख्वाब है. एंड आई थिंक एटलीस्ट इन दिस ग्रुप देयर वुड बी पीपल हु वुड एनकरेज इट, कि हाँ करो यार. देयर आर आल्सो पीपल आउटसाइड हु वुड सक योर एनर्जी एंड से यार पागल तरह की क्या बात कर रहे हो, हाँ तुम्हारे से नहीं होगा. पीपल लाइक दैट, एंड वी काइंड ऑफ कीप देम आउट ऑफ our circle of influence and don't encourage. So I would request each one of us to have one vision right now about, ये तो पास्ट हो गया, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, ताने एक बार भी, पर आज क्या मुझे और दिख रहा है जो लोगों को अभी नहीं दिख रहा है, पर उस पे मैं मतलब चलने के लिए तैयार हूँ. ये है जो मुझे एक्साइट करता है, वो आज की तारीख. एंड आई थिंक फ्रॉम दैट we would build the vision of the whole group. क्योंकि finally what is the vision? It is collective vision of all of us. I think we are the leaders, we are the galaxy. तो हमारे से आगे तो वो एक और जहाँ हमको पहुँचना है, तो वो सितारों से आगे जहाँ एक और भी है, तो वो तो वहाँ पहुँचना है जरूर. पर आज की तारीख में वो एक हमारे सितारे लोगों के साथ शेयर करें, हम कहें कि ये हम लोग करना चाहते हैं, और एक दूसरे को बल दे, है ना. हमारे यहाँ तो फॉर्चुनेटली वी हैव ग्रेट VCs, DGs, तो यू नो रजिस्ट्रार्स, HODs. I mean, I have not seen many educational enterprises who have this kind of elaborate hierarchy and theme. तो एक दूसरे को फिर बल देंगे कि यार, और अभी किसी ने बोला होगा तो 3 महीने बाद पूछेंगे यार तेरी वो विजन का क्या हुआ, कुछ किया उसमें क्या नहीं क्या, वो पर एटलीस्ट बल देंगे उसको. सो आई थिंक वन एक्सरसाइज इन दिस वर्कशॉप इज दैट पास्ट ओके, वी डोंट रेस्ट ऑन आवर पास्ट लॉरेल्स, हमने कर दिया, पहुंच गए, यहाँ आ गए, अब आगे क्या, आज की तारीख का आपका क्या विजन. सो उसमें कहीं अगेन टू जस्ट हैव वन लास्ट कमेंट फ्रॉम हिम, एंड आई वुड वांट वन ऑफ यू टू सजेस्ट, या आई वुड रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू परहैप्स सजेस्ट आज का एक कुछ विजन बताइए आप, आपका जो हम लोगों को सबको इंस्पायर करे, आपको मजा आता है जिसमें यार कि ये करना चाहिए, और अभी नहीं लग रहा है हो पाएगा, ठीक है ना भी हो, तो आई थिंक आप और फिर आप दोनों अपना कोई ऐसा करंट ड्रीम, करंट विजन, करंट कोई पैशन, करंट कोई चीज जो आपको थोड़ा सा कहीं नींद में जगा देती है कि यार ये करना है, यहाँ पहुंचना है, यार ये कैसे होगा पर करना है जी आपका. एंड देन वी, आपको कुछ बोलना था इसमें जो पास्ट के बारे में, एंड देन वी कम टू करंट, एंड देयरफॉर फ्रॉम दैट टू द फ्यूचर विद आवर लीडर्स हियर, प्लीज. I have been in politics for the last about 23 years or so. जी. Since last about 5.5 years, हाँ. I have been transferred to engineering qualification of which I am director. When I joined here, we had 3-4 departments, and the HODs were all PhDs, and other senior persons were also there. Eventually, one department got closed. Currently, we are having 3 departments. And in a course of time, the HODs also got transferred here and there. And एक दिमाग में होता है कि जो HOD होता है वो PhD होना चाहिए, लाइक इस तरह से. So एक जब HOD गया, दूसरे जो PhD वगैरह थे उनका ऐसा था नंबर, बट आई इंसिस्टेड कि नहीं, इनके बजाय इनको बनाइए was non PhD. But there was lot of questioning higher level पे कि PhD मुझे ऐसे नहीं, हमको काम कराना है और मैं कराऊंगा. PhD उसकी डिग्री मेरा आगे नहीं आएगी. सो एक डिपार्टमेंट में वो हुआ. दूसरे डिपार्टमेंट का जब PhD HOD किया, मैंने नॉन PhD वाले को बनाया. नाउ तीनों डिपार्टमेंट हमारे HOD जो PhD नहीं है, अरे वाह, एंड दे आर उनके कैपेबिलिटीज और इंस्टीट्यूट के साइज के हिसाब से दे आर डूइंग रियली वंडरफुल. उनके डिपार्टमेंट दूसरी PhD में है कि वो अच्छा नहीं हो सकता, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, बिल्कुल, और इनको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिला कि बिना डिग्री के भी आप वो कर रहे हैं PhD. बट ये मुझे उनसे अगर जो काम लेना है उसके लिए उनकी डिग्री आड़े नहीं आई.
बिल्कुल। तो डिग्री मैंने नहीं देखी, मैंने कहा मुझे काम चाहिए, फिर मिल जाए, सो करें। कोई भी लिमिटिंग सोच ना, बहुत बढ़िया। आई थिंक फॉर ऑल द पीपल हु हैड द ग्रेट विजन, आई थिंक वी सैल्यूट ऑल ऑफ यू, एंड आई थिंक नाउ टू द करंट, बिल्कुल प्लीज करिए साहब। मुझे ये पता नहीं कि कौन-कौन आगे वाला पूरा इंदौर हाजिर है, मतलब इंदौर स्मार्ट सिटी से भी मैं हूँ, तो मुझे भी आपकी टीम में ही गिनिएगा। है और हम बड़ेदार से भी हैं। तो एक जो सपना जो मुझे बात में भी मेन दिया था, वो है कि आई वांट टू सी सेज यूनिवर्सिटी इंदौर विद इन फर्स्ट 100 इन एनआरआई रैंकिंग। और दूसरा है कि दूसरा और एक सपना है कि हमारे प्रतीक जैन सर पुलिस को बुला रहे हैं एडमिशन के लिए। इतनी भीड़ है, लोग बोल रहे हैं कि हमें एडमिशन सेज यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, पीपल आर कमिंग इन थाउजेंड्स एंड दे आर एस्पायरिंग। अच्छा, फिर से मैं रिपीट करूं? नहीं नहीं, अब आपको सुनाई आया? सुनवाए हो तो बताइए था। हाँ, क्योंकि मैं ही नींद से उठ गया हूँ, लेकिन सभी को सुनाई आया कि नहीं मालूम। कि एक मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि सेज यूनिवर्सिटी इंदौर शुड स्टैंड विद इन फर्स्ट 100 एज फार एज एनआईआरएफ रैंकिंग इज कंसर्न, एंड सेकंड सेज यूनिवर्सिटी इंदौर शुड बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स हु एस्पायर फॉर देयर हायर एजुकेशन। और उसके लिए फिर प्रतीक जैन सर को कुछ पुलिस का बंदोबस्त, इतना लोग चाह रहे हैं कि वो वहाँ एडमिशन लें, और हम उसमें कोशिश करते रहे। हमारी जो सारी टीम है यहाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है सर। जो लोग बोल रहे थे, जैसे मयंक है, अंकुर है, सुधीर अग्रवाल जी इंदौर का दम दिख रहा है, और जिनका बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ काफ़ी बहुत जोरदार है, मनीष चौधरी जी। फिर हमारे फाइनेंस मैनेजर, आप सबको जानते हैं ऐसा मैं सोचता हूँ, लेकिन सत्यश्री उनेलकर जी है जो पूरा एडमिशन का देखते हैं। सबसे पीछे जो एनआरएफ का सपना मेरे दिल में जगाते हैं वो IQAC डायरेक्टर संजीव सिंघल जी है, जो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। खड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। उसके आगे जो हम सबको बांध के रखते हैं वो हमारे बहुत प्यारे मित्र सुधीर अग्रवाल जी हैं, जिनका डेजिग्नेशन डायरेक्टर जनरल भी है। फिर प्रतीक जैन सर और मेरे दोनों प्रोवीसी, तो उनके विचार तो आपने सुने ही हैं। फिर अखिलेश उपाध्याय जो मेरे साथ हमेशा आते जाते रहते हैं इंदौर भोपाल, है, और वो पूरा स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम्स है, ही इज़ अ स्टूडेंट वेलफेयर, तो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन पे काम करते रहते हैं। सो दीज आर स्वागत है वर्कशॉप में, बट थैंक यू सो मच यू केम। तो ये हमारा, ये मेरा ही नहीं, हम सबका सपना है जो, आमीन। क्या बात है सर। सो पारी साहब, आप माने नहीं, आप 40 साल के बाद आपने मुझे अरे आपका तो बिल्कुल। कुलकर्णी साहब अपने किस्मत के धनी हैं कि उनको इतने अच्छे दो प्यारे प्रो वाइस चांसलर्स उनके साथ हैं। उनके कितने टीम के मेंबर्स हैं, मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं उतना धनी नहीं हूँ जितना इन्होंने। बट टू कम ऑन योर क्वेश्चन, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मैं यहाँ ज्वाइन क्यों किया, अगले हफ्ते में 2 महीने पूरा कर दूंगा, तो सेज यूनिवर्सिटी इंदौर तो कहीं है ही नहीं मेरे 5 साल में। मैं तो इसी साल इनको जो है एडमिशन में पीछे करूंगा, वो रुक गया। और नहीं रुका तो नहीं रखा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। दिस इज व्हाट आई सेड इन दैट मीटिंग। क्या बात है, क्या बात है। अगर मैंने वो टारगेट नहीं पूरा किया और इंदौर को पीछे नहीं किया एडमिशन में, तो आई विल रिजाइन। सो इंदौर तो मेरे आंखों में नहीं So that is my vision is not the Madhya Pradesh and not I have not come for that. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अग्रवाल साहब के सामने जो मोटिवेशन का मॉडल है वो भय और मनी। न तो मुझे किसी से भय है एटलीस्ट सेज ग्रुप में, और न तो ये मुझे इतना पैसा देते हैं कि मुझे रख सके। ओके, सो मुझे किसी तरह का टेंशन नहीं है। मेरा विजन है जिसके लिए मैं आया हूँ कि सेज यूनिवर्सिटी भोपाल भी एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखी जाए, जो कि नहीं है। उसका मतलब क्या? उसका मतलब हुआ कि फीस तो बिना स्टूडेंट्स के चलेगी नहीं, अदरवाइज अग्रवाल साहब निकाल देंगे। तो ये फीस फिक्स चला, बहुत अच्छे से सर्वेश शुक्ला इज डूइंग सो वेल, संजय इज डूइंग सो वेल, और अपने एकेडीन में मैं नहीं जा रहा, तो एडमिशन तो हो जाएगा। इन लोगों का टारगेट 6000 का है, तो अगर 6000 से 7000 हो गया तो अग्रवाल साहब कहेंगे बहुत अच्छा काम किए।
अगर 10,000 हो गया तो मैं कुलकर्णी साहब को मिठाई लेकर जाऊंगा कि देखो मैंने पीछे कर क्या बात है, क्या बात है। So that will give the answer in a literal language, not in a picture. अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है अगर नहीं होता है? आपने एग्जांपल दिया, किसी भी संस्थान, एनी, आई हैव डन सो मच ऑफ कंसल्टिंग, अगर कोई सिस्टम सिक है, मयंक जी ने आपको पहले जो केस एग्जांपल दिया और बहुत अच्छा एग्जांपल था, that you bring a leader who is not able to understand the system, how effective he or she will be, or you bring to a system from within somebody and how he or she gets the cooperation. और दोनों के एग्जांपल मेरे पास हैं, इसलिए मैं इस विजन में गया। IIM अहमदाबाद ले लीजिए, all the directors initially other than Dr. I.G. Patel. I.G. Patel was the first person who came from outside. Otherwise सभी फैकल्टी डिसाइड करते थे कि डायरेक्टर And the current director. And the current director. ओके, अरे वो तो छोड़ दीजिए। तो अब आप देखिए, आज मैं प्रोफेसर हूं और मैं कलीग हूं, कल मैं डायरेक्टर हो जाऊंगा एंड दे हैव बीन वेरी इफेक्टिव, ओके, फ्रॉम डॉक्टर रवि मथाई अप टू डेट। वो एक एग्जांपल हुआ आपके दूसरे वाले का, और जो पहला एग्जांपल है कि देयर आर मेनी सिस्टम्स दे फेल्ड बिकॉज़ दे ब्रॉट फ्रॉम MIT, हार्वर्ड, ओनाम, ब्ला ब्ला, बिकॉज़ दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट देयर आर मेनी सिस्टम्स वेरी इफेक्टिव। अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप इस समय लीजिए हैदराबाद में। हैदराबाद में आपका जो ये महिंद्रा की जो यूनिवर्सिटी इमर्ज हो रही है, आप उस सीखने की जरूरत है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज योर चिल्ड्रन, बोथ द चिल्ड्रन, द ट्रस्ट ऑफ द लीडर वाज देयर ऑन द चिल्ड्रन, दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सी इफ मिस्टर संजीव अग्रवाल हैज ट्रस्ट ऑन मी, okay, then I am going to achieve the vision. But if he is doing all kinds of drama, I am going to fail and I will resign and leave by end of the August. This is the deadline. So my vision is to create Sage University Bhopal as not the best university of Madhya Pradesh, but one of the 20 university in 2026 in the national scene if I am here. This is my vision. And I have no second thought. I am here since 2 months. Even I do not know the name of my many directors and colleagues. Do you know why? Nobody comes to the Vice Chancellor. So there is a system. It works in that. There are Vice Chancellor and 2 Pro-Vice Chancellors in Indore. And daily we are able to match कि क्या विजन है, क्या विजन नहीं, क्या नहीं है। मैं तो इतना पागल हूँ कि ये आदमी ना होता तो मैं अब तक मेरा समझ लो दिमाग ही फेल गया। So I am grateful to the DG that he has made my vision. I am unable to make my vision. So, as a leader, I am saying my vision is to take Sage University Bhopal ahead to my sister university, that is the Sage University Indore, in the July 2026. Wow. Immediate vision. My R&D budget, which is very nominal, okay, this is only 184.6 lakhs. That means less than 2 crores. If it doesn't cross more than 10 crores in the coming year, then that means I don't have any leadership quality. और एक और रीजन है जो मेरे खुश होने का, अदर दैन मिस्टर संजय एंड डॉक्टर सर्वेश शुक्ला, मेरी जो 231 फैकल्टी हैं उसमें से कम 20 से 25 ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे कैन बी कंपेयर्ड विद द एनी ऑफ द NIT एंड एनी ऑफ द IIT। तो पूल भी है मेरे पास, फैकल्टी का भी पूल है। भोपाल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो इट्स मोर दैन रिक्वायर्ड, ओके, क्योंकि आप जा रहे हैं, आपने मास्टर उसका एग्जांपल दिया। सो बेसिक फैसिलिटी है, फैकल्टी है, मैं भी हूँ जब तक हूँ। तो मैं आपको अपना विजन बता रहा हूँ कि सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, इफ यू आर गोइंग टू कम आफ्टर 3 months, तब तक मालिक जो है वो सबमिट कर दें NRF की रैंकिंग। ईश्वर से प्रार्थना है कि 100 के नीचे आ जाएं और हमको 101 में दे दें, तब भी मैं इनसे अपने आप को ऊपर पहुंचाऊंगा। So my vision is very clear. My vision is to place SUB as university. Forget about 100 or 200. Right now, university is not only to come and take class, give admission to the students, all those things. If I will continue here, they should do teaching minimum and do research and bring consultancy and bring research. अभी consultancy amount सुनेंगे तो आपको तकलीफ हो. So that is my vision. I am hopeful because of the Bhopal as a city,
लोगों का कहना है कि सर्विस क्लास सिटी है। डीजी साहब और हम मिल के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए शुरू होने जा रहा है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी मे हैव अ जॉइंट ईएमबीए आल्सो, ओके, इन इयर्स टू कम। जो और एक जो रीजन है वो है स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बड़ी अच्छी फैकल्टी है, कुछ एडवांस प्रोग्राम्स एआई रिलेटेड करने जा रहे हैं, दैट विल गिव द विजिबिलिटी, दैट इज द सेकंड प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूँ। सो माय विजन इज टू टेक एसयूबी एज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश आउटसाइड मध्य प्रदेश। अगर आने वाले दिनों में 50-50% हो जाए, 50% मध्य प्रदेश से, 50% बाहर से, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फैकल्टी का मेरी डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट मोर देन 46% है, सो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ईश्वर अग्रवाल साहब पास भगवान ने काफी पैसा दे रखा है, प्रोवाइडेड वो एजुकेशन के लिए खर्च करें तब, तो उस सब चीजों के साथ साथ वी शुड बी एबल टू गेट। दिस इज माय विजन। मोटिवेशन इज एज फार एज आई एम कंसर्न, inspiration and influence will not come on the way because I touch that I believe in that. I have met to almost all 231 faculty members, almost. I have given my perceptual feedback to the DG and to the registrar and to the pro vice chancellor. So बहुत अच्छा है, स्कोप है, बच्चे अच्छे आ रहे हैं। ईश्वर करे कि आप आए और इस एसयूबी को एक अच्छी यूनिवर्सिटी के रूप में देखें। वीसी साहब का जोशीला संकल्प देख के थोड़ा तो जोश आया। क्या बात। Let me introduce myself. I am Dr. Rajiv Shrivastava. We have institute which is the first institute of the group, SIRT, Sagar Institute of Research and Technology. 2003 में शुरू हुआ, उसके तकरीबन 14 वर्ष के बाद ही हमारे दूसरे बिजनेस शुरू हुए हैं। सर इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से आई थिंक 70 to 80% कहीं ना कहीं SIRT, हम लोग SGI भी बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें और भी इंस्टीट्यूट हैं, SIRT एक्सीलेंस, डॉक्टर पाल उसके डायरेक्टर हैं, MBA से डॉक्टर धर्मेश जैन साहब हैं, अभी RB गोस्वामी साहब भी बैठे हुए थे यहाँ, फार्मेसी का देखते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो SUB में आए हुए हैं, हमारे माननीय DG सर दत्ता साहब, और भी बहुत सारे लोग हमारे SIRT में रहे हैं वहाँ पे प्रमुख पदों पे, और SIRT के विकास में उन्होंने बड़ा साथ दिया। तो ये लेगेसी है हमारे ग्रुप की कि हम यहाँ पर पिछले 23 साल से हैं, मैं यहाँ पे 19 साल से हूँ इसमें। अभी जो आपने बोला कि ऐसा क्या सपना है, मैं खाली उस पर बात करूँगा। आई हैव लॉट मैनी थिंग्स टू टॉक, आई कैन टॉक फॉर 30 minutes or 1 hour, बट आई विल टॉक प्रिसाइजली ऑन दी पॉइंट्स यू हैव गिवन। कि ऐसे कौन कौन से सपने हैं जो हमें सोने नहीं देते या सोते से जगाते हैं। तो चूंकि हम लोग सभी एजुकेशन से हैं, तो हम लोग का सभी का एक कॉमन सपना चल रहा है कि हमारी NIRF की रैंकिंग आ जाए, 100 200 जैसी भी आती है, हम लोग 200 की ऑर्बिट में आ जाए। SUI का भी वही सपना है, हमारा भी वही सपना है, और SUB का भी वही सपना है। SUI थोड़ी ज़्यादा प्रबल दावेदार होती है, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा डायमेंशन होते हैं, हम लोग भी बहुत प्रबल दावेदार होते हैं क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत ब्रिलियंट है। हमने अभी तक 5 MBA कराए हैं, जो शायद ही भोपाल या सेंट्रल इंडिया के किसी कॉलेज ने कराए हैं। उसके अलावा वी आर दी ओनली एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट इन MP जिसके पास MBA के साथ NAC भी है, A ग्रेड। भोपाल मध्य प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं है। तो वी आर एंजॉइंग दोज अचीवमेंट, सो वी एस्पायर कि हमारा NAC का भी एक्रेडिटेशन हो, NAC में भी हमारी रैंकिंग आए। उसके लिए हमारी टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है। वैल्यूएबल गाइडेंस इज ऑल्सो बीइंग रिसीव्ड फॉर दैट। एक तो ये सपना है हमारा, बहुत बड़ा सपना। दूसरा, स्टूडेंट सेंट्रिक हमारा एक सपना है। स्टूडेंट सेंट्रिक में हम लोग हरदम स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच पे चले हैं, और हमारे ऑनरेबल CMD सर चाहते भी ये हैं कि हमारी स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच चले, स्टूडेंट को हम लोग प्रमुखता दें और स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ वाली नॉलेज दें। उसमें हमारा चूँकि आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है कि कहीं ना कहीं जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं आउटकम निकल के आए। तो बहुत सारी जो थ्योरेटिकल आउटकम्स होती हैं उसके बजाय उसके साथ मेरी एक प्रैक्टिकल आउटकम की हरदम एक सपना रहा है कि हमारे स्टूडेंट ऐसी कंपनीज में जाएं जहाँ करोड़ के पैकेज हैं। वो हम लोग प्रयास करें कि कहीं पे एक ऐसा स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो या हो जाए, होने के बाद वो प्रमोट हो, कहीं ना कहीं उसका पैकेज 1 करोड़ की रेंज में टच कर। 1 करोड़ मीन्स ऐसा हाई पैकेज हो कि बताने में जो मोदी जी कहते हैं 36 इंच का सीना,
वो 36 इंच का सीना जो है हमारा गर्व से फूले। 56 इंच, 56 इंच। आपने अपना बोला, नहीं, मैंने अपना नहीं बोला, मैं आपका बोल रहा था। यहाँ 56 नहीं है। नहीं है ना, तो मेरे को 36 लग रहा था। एनीवे, मजाक की बात है। इसके अलावा हमारी हरदम बहुत ज़्यादा सोच रहती है, बहुत ज़्यादा सोच रहती है और हम उसके लिए चिंतित रहते हैं। हमारा मैनेजमेंट चिंतित रहता है, हमारे CMD सर भी उसके बारे में लगातार बातें करते हैं नेक्स्ट ऑर्बिट में जाने की। तो नेक्स्ट ऑर्बिट में सर मैं आपका पर्सपेक्टिव भी लेना चाहूँगा कि नेक्स्ट ऑर्बिट में जैसे आप कह रहे थे कि लीडरशिप में आपको कौन सा नीचे का लीडर जो है चैलेंजिंग बना, तो आपने अपने एग्जाम्पल भी दिए। आपके बच्चे, सभी हम लोग के भी बच्चे चैलेंजिंग हैं, और भी ऑफिस में भी कभी कभी छोटे छोटे चैलेंजेस आते रहते हैं, उसको हैंडल करते रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हम खुद हैं सर अपने लिए, सबसे बड़ा चैलेंज हम खुद हैं। जब भी नेक्स्ट ऑर्बिट की बात होती है कि हमें नेक्स्ट ऑर्बिट में जाना है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज बन के आता है वो हमारा खुद का आता है कि नेक्स्ट ऑर्बिट में कैसे जाना है। तो इस पर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा, सर का ही पर्सपेक्टिव लूँगा कि सर उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। अलावा नेक्स्ट ऑर्बिट के एक पार्ट में, बहुत सारे पार्ट हैं, एक पार्ट में ज़रूर बोलूँगा कि हमने एक सपना देखा है कि हमारी कम से कम 80% फैकल्टी PhD होल्डर, 80% फैकल्टी। ये सपना भी हमको कई बार दिमाग में आता है, कई बार दिमाग में आता है, और कई बार इस पर प्लान करते हैं, स्ट्रेटजी भी बनाते हैं कि कितने लोग PhD हो गए, कितने लोग PhD हो गए, कितने अभी और हो सकते हैं, और कितने और PhD सिलेक्ट करें। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट की ग्रोथ में प्रोफेसर्स का, टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। सभी लोग इसको मानेंगे, सभी एकेडमिक ग्रुप से बैठे हुए हैं इसमें। स्टूडेंट्स जो जिसको हम बोलते हैं कि पूरा फ्यूचर बिल्ड करेगा, उसको कैसा पढ़ाया जा रहा है, किस लेवल पे पढ़ाया। जी मैम, सेजानंदम एकदम बढ़िया। सभी अपने बैठे हम सब लोग यही सबसे बड़ा एक चैलेंज फेस करते हैं कि सामने वाले को कन्विंस करना टू वर्क इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज दैट वी फेस एज लीडर्स। तो बहुत ही बढ़िया, लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम हियर सर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू रेस्ट ऑफ द सेशन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मैं So we did it. We were at a place where I think your entry was good. I think we were talking of two vice chancellors, but we were talking about who's a leader. A leader sees what others may not see. So I think मैं इन लोगों ने बताया कि ऐसी जिंदगी में इनकी क्या घटनाएं हुई हैं, जबकि उन्होंने वो चीज़ पहले देख ली जो लोगों को नहीं दिखाई पड़ी। Then we came to these workshops. Today's most important part कि आपको आज की तारीख में ऐसी क्या चीज़ दिख रही है सेज के बारे में जो लोग नहीं देख पा रहे, और उसके लिए हम लोग फिर 3 महीने के बाद एक और चीज़ करेंगे कि उस पर कितने आपने स्टेप्स लिए और कहाँ पहुँचे। तो what is your vision about Sage which others are not able to see but you are seeing, and that kind of keeps you energized, that keeps you awake at night कि यार मुझे ये करना है और ये मेरा विजन है, यहाँ पहुँचाना है। I am seeing that हमारी हर वेकेंट सीट पे कम से कम 100 एप्लीकेशंस हैं, 99 रिजेक्शन रेट है, 1 एक्सेप्टेंस है, दैट इज आवर एम। एंड दूसरा, आई एम सीइंग दैट सिंस वी आर एवरीबडी फ्रॉम एजुकेशन इज हियर, हमारा एवरेज फीस इज 10 लाख रुपीज। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर। क्या बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो आई थिंक ये एंड कॉमन विजन की बात यही है कि ये चीजें जो है वो आपकी टीम में भी लीडर जो है उनमें से उभर के आई है कि ये जो है वो कहाँ पहुंचाना है। तो आई थिंक ही वाज द वन हु टोल्ड मी कि हाँ पुलिस को बुलाना पड़े, बोले अरे यहाँ एडमिशन के लिए इतनी भीड़ हो जाए और इतने फोन आए और we are aligned, our visions are aligned। और मेरे लिए था कर्णावती यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ गवर्नर में था, और आई थिंक एक तभी था कि मेरे पास एटलीस्ट 3-4 फोन आए कि यार स्कूल ऑफ एडमिशन में, स्कूल ऑफ डिजाइन में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप कराओ कुछ भी। और मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है। एंड NID के बाद उन्होंने अपने आप को ऐसे पोजीशन कर दिया है कि भाई स्कूल ऑफ डिजाइन उनकी जो है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है। तो और फिर रितेश जी से वही बात हुई कि ये बोले करा तो देंगे जरूर, पर बोले रेगुलर में नहीं NRI में कराते हैं, तो क्या एटलीस्ट कितने कीन है, और थोड़ा सा उसमें देन देयर इज अ डिफरेंशिएशन, सो उसमें करा। बट आई फेल्ट सो गुड दैट एटलीस्ट पहली बार किसी का एडमिशन कराने के लिए फोन आया। वरना आज कल तो ऐसा रहता है कि आपकी सीट वेकेंट रहती है तो एडमिशन के लिए आपके पास फोन आए और फिर आप बोले कि नहीं 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 NRI में होगा, बाकी में होगा, और वो फिर भी कर ले। तो आई थिंक दैट इज वन, सो दैट इज वन पार्ट ऑफ विजन।
then a leader has belief. एक तो विजन तो एक हो गया कि हमने देखा एक सपना, हमने एक देखा ख्वाब, उसके बाद क्या? Do you have a way to reach there, which is strategy? कैसे पहुंचेंगे आप? जैसे इन्होंने कहा पुलिस को बुला लेंगे, तकलीफ होगी, एडमिशन नहीं होगा, लोगों के फोन आएंगे, ग्रेट विजन। अब उसके लिए नेक्स्ट स्टेप इज, एंड आई थिंक अगेन हम लोग 3 महीने बाद करने वाले, तो जो जो आपका विजन है, जो हम इस बार याद लिखेंगे, 2 लोगों ने तो एटलीस्ट 3-4 ने तो बताया अपना, बाकी के सब के लिए हमारे पास शायद अभी इस वर्कशॉप में टाइम ना हो, पर आप लिख तो ले जरूर, एंड परहैप्स इफ देयर इज सम वे देन यू कैन गिव इट टू हर और somebody so that your vision doesn't remain only on a piece of paper, not only in your heart, but we all share it and we all give energy to it. I think हमारे सबके एनर्जी से वो और भी प्रबल हो जाएगी। तो एक तो वो करें आप, एंड दूसरा उसके साथ एक तो आपको बिलीफ रखनी पड़ेगी इसमें, एक श्रद्धा, एक जुनून, एक पागलपन कि यार ये मैं कर लूंगा, मतलब वरना तो क्या पहली कोई चीज आएगी और छोड़ देंगे यार ये तो तकलीफ होगी, बोले फिर तो नहीं कर सकते। यानी वो एक ऐसी विजन जो आपको बिल्कुल मतलब आप मानते हैं पूरा उसमें, एक जुनून सा पागलपन सा आपके है, तो दैट एंड देन अ प्लान टू रीच देयर। बिना प्लान के तो क्या मुझे जैसे लग रहा है कि यदि कोई इंसान उड़ने लगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या चल चल के आदमी कहाँ जा सकता है, एकदम मुड़ के चले जाए। तो पर उसके बाद उसकी स्ट्रेटेजी तो हो कि कैसे करें, तो ताकि वो जस्ट एक जो संजीव जी यूज करते हैं वो खुली आंख के ख्वाब है या बंद आंख के ख्वाब है या क्या है, और उसको फिर वो विजन को आप क्या स्ट्रेटेजी के थ्रू पहुंचेंगे। आई मीन जो भी आपको अपनी विजन लग रही है, जैसे इनको लग रहा है 10 लाख, और बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि 10 लाख का मेरा विजन है, 10 लाख की फ्लो लीजिए, तो स्ट्रेट वे 10 लाख रुपया यदि आप चार्ज करेंगे तो मैं उसको करता हूं कि प्लेसमेंट मेरा जो है वो 10 लाख का होना चाहिए। कैसे 10 लाख करेंगे? और जब मेरे ख्याल से हमारी स्ट्रेटेजी मीटिंग में भी बात हुई कि आप 10 लाख करना चाहते तो 10 लाख का प्लेसमेंट, और अभी हमारा प्लेसमेंट मेरे ख्याल से 4 लाख रुपया है, और 4 लाख रुपए के बावजूद हम लोग वो 4 लाख की फी चार्ज नहीं कर रहे, उससे कम चार्ज कर रहे हैं। देयर इज सम फियर, देयर इज सम लिमिटेशन दैट वी हैव, बिकॉज वी फील कि हम लोगों को एडमिशन भी करने हैं, सीट्स भी ज्यादा करनी है, तो इसीलिए हम लोग एटलीस्ट 2-2 लाख रुपए की साल की फी नहीं कर रहे हैं। आई थिंक वी आर एट 50% ऑफ दैट। तो प्लेसमेंट में ऑलरेडी हम वहां पहुंच चुके हैं, अब नेक्स्ट करना है इनको। तो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी फॉर मी इज दैट आप इतनी प्लेसमेंट ले आइए, एक तो 90% प्लस प्लेसमेंट हो, और वो प्लेसमेंट ऐसा हो कि जिससे उनके 1 ईयर का पेबैक बने, जो उन्होंने खर्चा किया वो 1 साल में आ जाए, विच इज अ नॉर्म इन एजुकेशनल प्लेस है। तो यदि उनका 10 लाख है तो इमीडिएटली फील कि हम लोगों के पास 10 लाख का प्लेसमेंट होना चाहिए, जो 4 लाख का है उसमें हमको 2-2.5 गुना जंप चाहिए, और वो कैसे करेंगे, और उसकी एक स्ट्रैटेजी। ये करने के लिए अगेन फिर क्या करेंगे प्लेसमेंट के, और प्लेसमेंट वालों को कैसे बल देंगे, हाउ वुड वी अट्रैक्ट कॉर्पोरेट्स हियर। सो अगेन उसमें एक जो मास्टर्स यूनियन की एक बात मैं करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ सो दैट वी कीप शेयरिंग इट एंड वी कीप समथिंग इन पर्सपेक्टिव, कि भाई कोई एक पागलपन काम जैसा चल रहा है यहाँ, तो उनका जो है वो फीस है वो कहीं 1 साल की 24 लाख रुपया फी है। मास्टर यूनियन की 1 साल का कोर्स ऑफर करते हैं, वो जो MBA उसका मेन 16 मंथ का है वो करीब 32 लाख रुपीज दे चार्ज एस फीस। तो हर साल का मतलब 1 साल का हुआ करीब 24 लाख रुपया। 24 लाख रुपए के सामने उनका जो अगेन एवरेज पैकेज है वो वहाँ, और हाईएस्ट पैकेज जो इन्होंने कहा 1 करोड़ के ऊपर, तो हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ के ऊपर। तो there is a disruptive educational enterprise that is happening at Masters Union. We may have our own strategy, we may not keep that strategy. I think वो एक हम लोग साथ में पर्सपेक्टिव के तौर पे देखते रहेंगे, so that we know that something that is happening, we are aware about it. We may agree, we may not agree, we have different perspective, they have different perspective, we have different set of situation, they have different set of situation, but I think some strategy, and that strategy may work or may not work, but I think एक चीज तो ऐसी है strategy पे, so I think I would want to hear one of you here and your experience as to when did you evolve a strategy to do something which was your vision, and कैसे आपने कर लिया। तो एक वो strategy का एक example ले ले, and then a leader who would influence others। तो जैसे VC साहब ने कहा कि भाई मुझे चाहिए क्या कि भाई बॉस पैसे कमिट करे, obviously
आपकी विजन कहाँ होगी अनलेस somebody would finance it. अब वो कन्विंस करना आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं. एंड आई थिंक देयर आर सो मेनी विजन्स दैट डोंट रीच इट्स लॉजिकल कंक्लूजन बिकॉज यू आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस, एंड दैट इन्फ्लुएंस वी वुड टॉक अबाउट. दैट लीडरशिप इज विद लीडरशिप बिलो यू. जैसे इन्होंने कहा अपने लोगों से कैसे काम कराए, आपको काम तो कराना है, पर अंडर यू पीपल आर देयर एंड हाउ डू यू इंस्पायर देम टू वर्क, टू गिव देयर 110%. वो कैसे करें, वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा. फिर बॉस से आपको फंड चाहिए, बॉस से आपको चीजें अलग चाहिए, आपको अथॉरिटी चाहिए, आपको क्या कितनी सारी चीजें चाहिए. बट इफ यू कांट कन्विंस द बॉस, देखिए बॉस जो है वो हमेशा ही ही हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ही इज सिटिंग एट अ डिफरेंट प्लेस. एंड माय डॉटर टेल्स मी, मतलब जो भी पीडब्ल्यूसी में काम करती है, शी फील्स दैट हर बॉस इज द टफेस्ट बॉस इन द वर्ल्ड. एंड आई थिंक शी इज नॉट अलोन. एवरीबडी फील्स, एंड आई फील वो जब मुझे ये बताती है तब मुझे पता है कि थोड़ा सीख रही है, डिसिप्लिन हो रही है. बोले फ्राइडे को मुझे काम दे देते हैं, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, और फ्राइडे शाम को बॉस का फोन आया तो पता लग गया कि बस वो तो छोड़ेगा नहीं. आई एम सेइंग दैट बॉस हैज इट्स ओन प्रायोरिटीज. हाउ वुड यू इन्फ्लुएंस हिम, हाउ वुड यू गेट योर बजट फ्रॉम देम. आई थिंक और ये हर जगह सिचुएशन आने वाली. यदि आप IIT में हैं, IIM में हैं, IIM अहमदाबाद में जैसे एक मैं पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ, और जिसमें आई फेल टू इन्फ्लुएंस द राइट पर्सन, और इसलिए वो नहीं हो रहा है. ये इंदौर स्मार्ट सिटी के बोर्ड पे हूँ मैं. तो इंदौर में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही जादू सा काम हुआ है. आई थिंक मेनी ऑफ यू वुड बी अवेयर, और इंदौर के खास लोग हैं उनको पता ही है. तो इंदौर में जो क्लीनलीनेस और वेस्ट मैनेजमेंट हो गया वो एक अलग तरीके का हो गया. दुनिया में कहीं नहीं हुआ, सॉरी इंडिया में कहीं नहीं हुआ, दुनिया में तो हो रहा है. जैसे पहली चीज है उनकी 100% वेट एंड ड्राई सेपरेशन. अहमदाबाद में we have not even started it. And solid waste management में कहते हैं, and I would come to a leadership style because there was a leader who saw this. There was a leader who found out a way कि इसको कैसे करना है, and a leader who could influence all the cross section of people. मैं सबसे करा लूंगा, वरना हर घर में हर हाउसवाइफ से सेपरेट कराना कोई आसान काम थोड़ी है. आप मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स कैन नॉट गेट इवन 5 थिंग्स डन फ्रॉम देयर वाइफ्स. तो इन्होंने तो इतनी वाइफ से इतना करा लिया कि यार तुम सब सेपरेट करो. सेपरेट करने के बाद जो वेट है वो चला जाएगा एशिया के लार्जेस्ट CNG बायोगैस बनाने के प्लांट में, एशिया का लार्जेस्ट. और उसमें से वो CNG बायोगैस बनेगा जो कि बसेस यूज करेगी, बाकी के यूज करेंगे. फर्टिलाइजर बनेगा जो आसपास के फार्मर्स यूज करेंगे. और जो बाकी का ड्राई है उसका क्या होगा, ड्राई वुड गो टू सेपरेशन प्लांट वेयर इट वुड बी सेपरेटेड इनटू 15 डिफरेंट आइटम्स. मतलब एक कहीं रबर, एक प्लास्टिक, एक मेटल, और वो वापस चला जाएगा. जो 10-15% बिल्कुल भूसा जैसा बचा उसको क्लिंकर प्रोजेक्ट के लिए सीमेंट फैक्ट्री में डाल दिया जाएगा एज अ फ्यूल. पर कुछ नहीं बचा. इंडिया में 85% इवन टुडे वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज कि कचरा वो हो जो हमको दिखे नहीं. मेरी नजरों से हटा दो उसको, बस तो मेरे घर से बाहर डाल दिया कचरा, बाहर से सोसाइटी के बाहर डाल दिया, सोसाइटी के बाहर से वो अहमदाबाद सिटी के बाहर डाल दिया, बॉम्बे में देवनार में डाल दिया. तो बॉम्बे में देवनार या तो आप जमीन में डाल दोगे या पानी में डाल दोगे, नदी खराब करोगे, समंदर खराब करोगे, बाकी का. दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट. 85% इन इंडिया. इन वन सिटी डिड दैट कि वो 100%, जैसे जीरो लैंडफिल, मतलब कुछ भी लैंड में डालेंगे नहीं. और देवनार के पास जहाँ की बड़ा लैंडफिल है, बॉम्बे के लोग जो आसपास में रहते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 45 साल. इंडिया की है 70+, बिकॉज ऑफ मीथेन, बिकॉज ऑफ CO2. इतनी तकलीफों के बाद भी आज भी बॉम्बे में भी नहीं हो रहा है, और एक शहर ने करके दिखा दिया. एक लीडरशिप ने सोचा कि ये करना चाहिए, और फिर ऐसा किया. तो आई थिंक टू इन्फ्लुएंस सो मेनी पीपल, टू इन्फ्लुएंस चीफ मिनिस्टर, क्योंकि क्या इंदौर में कचरे वाली बाइक का रुतबा हो गया. वो आपको बोल सकती है 2000 रुपए का चालान, 1000 रुपए का चालान, आपका ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी. तो कॉर्पोरेटर जब इलेक्शन के लिए जाएंगे तो कॉर्पोरेटर को कंप्लेन होगी, अरे यार ये तो मतलब कचरे वाली बाइक को आपने सर पे बिठा दिया, परेशान करती है. एंड फॉर दैट चीफ मिनिस्टर एंड फॉर दैट कमिश्नर एंड फॉर दैट कलेक्टर टू से ये तो चेंज नहीं होगा, बाकी का जो हो जाए वो हो जाए. सो टू कन्विंस people, मतलब बॉसेस आर डिफिकल्ट, तो बॉसेस के कन्विंस करना.
चीफ मिनिस्टर की अपनी प्रायोरिटी, बट ही से 5 साल के लिए, और फिर तो 5 नहीं 7-8 साल के लिए उसको इंदौर से नहीं हटाएंगे, यहाँ से वहाँ है, कुछ भी कर दिया पर इंदौर में रहेगा। और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, ही मेड इट इंस्टीट्यूशनल कि भाई मैं भी कल ना रहूं तो ये रहेगा। और कैसे? 2 तरीके से। एक ये कि इन्होंने कहा कि भाई ये जो चीज हो रही है उसमें उन्होंने IIT और IIM लोकल इंदौर के ज्वाइन कर, और IIM इंदौर अब प्रोग्राम रन करता है। जो भी नया कलेक्टर आएगा, जो नया कमिश्नर आएगा, मेयर आएगा, उसको वो लीडरशिप प्रोग्राम में दे वुड मेक हिम ओन दैट प्रोजेक्ट, क्लीनलीनेस का प्रोजेक्ट। सो आज वो भी नहीं करेगा। 8 साल के लिए क्लीनलीनेस सिटी। अब खैर अभी तो पानी की वजह से वो बहुत ही एक अलग नेरेटिव में फंस गया है, पर उसके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके अलावा जो लीडरशिप क्या होती है, जो इन्फ्लुएंस करती है हर एक को। तो ये इन्फ्लुएंस से मैं भी जोश में आ गया। तो मैं भी गया IIM अहमदाबाद में। IIM अहमदाबाद जाके मैंने बोला डायरेक्टर को, और अच्छे दोस्त थे मेरे, वो और वाइफ हमारे दोनों के फैमिली फ्रेंड। तो मैंने कहा साहब एक हम लोगों को ये इंदौर वाली चीज करनी है। मैंने कहा भाई अपने यहाँ 100% कैंपस में, तो मैंने कहा अपना राज है, कैंपस में कहाँ किसी को पूछना है। हम लोग सेपरेट करा लें, उसका गैस बना देंगे। हम लोगों को बाहर से गैस क्यों ले रहे हैं कुकिंग के लिए, बंद कर दें हम लोग फर्टिलाइजर क्यों ले रहे हैं, अपना खुद का फर्टिलाइजर बना दें। और मैंने कहा अपने सिटी में तो न करा सके, पर अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कैंपस में जहाँ आप मालिक हो वहां तो कर लो। अरे इसे देखो, आप जब पढ़ते थे ना यहाँ MBA, तब 85 फैकल्टी थी। आज की तारीख में 100 मैं मुश्किल से पहुंच पा रहा हूँ। अच्छी फैकल्टी मिल नहीं रही है। हम लोगों ने दुबई में अपना कैंपस खोल लिया है, बोले अभी नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में खोलने की बात चल रही है, वो हम लोग ऊपर से डिले कर रहे हैं क्योंकि फैकल्टी नहीं है। और आप क्या लेके आ जाते हैं, मतलब ये बराबर है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत पसंद है। तो बोले अभी देखिए प्रायोरिटी जो है वो आप 4 बार आओगे तो आप तो नजदीक के हो, तो मैं बोलूंगा अभी तो रुको। सो व्हाट इज द फेलियर ऑफ अ लीडर? आपके पास पता है, अरे IIM में बताओ इट वुड बी फर्स्ट ग्रीन कैंपस, जिसमें एक चीज बाहर नहीं जाती, एक चीज नहीं। सर आपके पास स्ट्रेटेजी है कैसे करना है, बट ये तो नयन परीख जहां फेल हो रहे हैं, दुनिया के कई लोग फेल हो रहे हैं, 50 चीज में फेल हो रहे हैं। इफ यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस अदर्स तो क्या कर लो, है ना। वो आपके दोस्त है, बराबर है, दोस्ती रहेगी, पर बोले काम तो अपने। देन आई वेंट टू अदानी कैंपस। मतलब अदानी में एक बार बोलने में गया था ऑन सस्टेनेबिलिटी, तो प्रीति बहन मिल गए, गौतम भाई के वाइफ, और बात ये होने लगी। तो मैंने अगेन बोला, अरे मैंने कहा मैडम आप लोगों को तो ये करना ही चाहिए कैंपस में ये वो, और हम लोगों को शांति ग्राम तो अपना है, हमारा खुद का थोड़ा सिटी है, अदानी का ही है, तो हम लोग ये कर ले, हम कर लेंगे। तो वो जैसे बोलते हैं समझ में आ जाता है कि भाई अब चलो ना, और कोई और बोला और बताओ, अरे ठीक है, तो फिर तो और चीजों पे चले गए। सो इफ यू कैंट एक्साइट पीपल, इफ यू कैंट इन्फ्लुएंस अदर्स, तो आपकी कुछ भी है, मतलब विजन भी है, ये भी है, सब कुछ है, स्ट्रेटेजी भी है, तो फिर क्या करोगे? सो दैट पावर टू कन्विंस अदर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट द टॉप बॉसेस, बट ऑल्सो एट द पीयर लेवल, है ना। आप आपके आसपास के लोगों को कैसे अगेन विल कम टू लीडरशिप विद पीयर्स एंड लीडरशिप बिलो। तो नीचे वाले बोले हमको तो नौकरी में इतना पैसा मिलता है, आप इतना कहाँ काम कराते है ना, फिर पगार बढ़ा दोगे ना, बोले पगार तो नहीं बढ़ा, तो फिर तो बोले साहब चलो ना करते हैं अपना, आपको पता है ऐसे टाइम नहीं है, बोले हम लोगों घर पे नहीं जा पाते, बोले 9 बजे तक, तो इसलिए नई बात तो बताना ही बच्चा। तो नीचे वाले को आपको अगेन हाउ डू यू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ डू यू ज्वाइन, हाउ डू यू टेल अ CM कि नहीं भाई यार, मतलब मुझे 5 साल का तो आप अभयदान दो, कि नहीं करेंगे। और तब जो चमत्कार होता है उसमें, इंदौर सिटी की अभी एक महिला थी और गई कॉफी पीने, और कॉफी पी के उन्होंने अपना जो डिस्पोजेबल कप था वो फेंका, घर गई। फैमिली ने पूछा क्या कर दिया आपने, इससे क्या हुआ? अरे बोले सोशल मीडिया में क्या ट्रोल हो रहे देखो आप। अरे तो बोले सोशल मीडिया में इसने वीडियो अपने अपलोड किया था कि अपने इंदौर सिटी को गंदा कर रहे। ठीक है, ऐसा होता रहता है, कहीं कोई और खबर है। तो दूसरे दिन और 5000 ट्रोलिंग, अरे तुम सिटी खराब कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, आसपास के फैमिली मेंबर्स को भी ये करो। ठीक है। तीसरे दिन इट बिकेम अ टॉन्ट। चौथे दिन शी हैड टू गो बैक टू अगेन दैट प्लेस, कॉफी शॉप, एंड apologize on a video saying कि मैंने फेंका था, गलती होगी, और मैं अब तो कोई किसी का फेंका हुआ तो भी उठाऊंगी, and I'm sorry for it. Then everybody becomes a champion.
एवरीबडी, जैसे आपकी मेरी विजन होगी तब तक शायद होगी कि नहीं. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट स्प्रेड इट. एटलीस्ट ये गैलेक्सी में तो स्प्रेड कर दो. हमारे तो जो गैलेक्सी में स्प्रेड हो गया वो कहीं गैलेक्सी में बन जाएगा हकीकत, क्योंकि यही तो गैलेक्सी है जो हमारे एजुकेशन को चलाती है. तो ये गैलेक्सी में हो गया, इसीलिए आपके विजन को स्प्रेड करिए, अपने तक मत रखिएगा, है ना. कोई स्ट्रेटेजी में बताएगा, कोई और मदद करेगा, कोई और आपके बॉस तक आपकी बात ले जाएगा, कहीं से कब बल मिल जाएगा आपको पता नहीं है खुद को. ये जो चैंपियन थे उनको पता नहीं था कि सीएम को इतना आइडिया पसंद आएगा कि एक सिटी को मैं ऐसा करूं कि मुझे कोई इलेक्टोरल लॉसेस भी हो तो कोई बात नहीं, पर ये मुझे करना है, ये करके दिखाना है. तो यू नेवर नो व्हेन द टाइम इज राइट. तो मुझे भी पता नहीं वो प्रतिभा नंदानी माने ना माने, डायरेक्टर माने ना माने. फिर तो मैं जैसे ये 2 कैंपस के मालिक है, डीजी है, यहाँ है, एक पीछे है, आई वुड से लेट अस डू इट हियर. यहाँ क्यों नहीं करते? बट नाउ ऑब्वियसली देयर आर, दैट इज माय विजन. आपके विजन में अलग है कि मुझे तो एडमिशन करना है, बाकी मुझे 50 चीज में टाइम ही नहीं है. आप कहाँ ये सब चीजों में उलझा रहे हो मुझे. सो आई एम सेइंग दैट एनी विजन दैट यू हैव एंड हाउ डू यू इन्फ्लुएंस पीपल. And tell me about, I have told you about my failures to influence and therefore the vision remaining vision. कर नहीं पाया. ऐसे कोई आपके एक अनुभव बताइए जिसमें आपने कुछ ऐसा किया जिसमें आपके पास सब था यार, विजन था, स्ट्रेटेजी था, कर भी देते और इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए. एंड देन वी विल कम टू कि इन्फ्लुएंस कैसे करे लोगों को. हाउ डू यू बिकम एन इन्फ्लुएंशियल लीडर. पर पहले वो तो बताए आपकी कोई कहानी. मेरी तो मैंने बताई और मैं मेरी कहानी इसलिए बताता हूँ, बट मुझे आपकी कहानी सुननी है क्योंकि वो मेरी कहानी नहीं है, सब आपकी कहानी है. ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये सब मेरे है, कोई कैरेक्टर जो है मेरे आसपास के लाइफ के है, पर कहानी तो एसेंशियली सबकी है. आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके टीम में, आपके सिटी में, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हो रही है. तो ये मैं बता रहा हूँ पर सबकी कहानी है ये. तो आप में से कोई एक बताए जो विजन हो, स्ट्रेटेजी हो, पर इन्फ्लुएंस न कर पाए और इसीलिए इट कुडंट वर्क. तो अपने कसक एक रह गई कि भाई यार ये विजन हो नहीं पाया. पर बिल्कुल हाँ, आप दोनों बताइए ना एक के बाद. आप पहले आगे हैं तो आपकी बिल्कुल जी. So the same story which I started with. It was 2012 by that time, and then the MBA program. That point of time we were charging around 1 lakh rupees fee. The PGP, that the other program that we launched, it was around 2 lakh rupees per annum, and so we were very strict. The evaluation has to be very say parameters. Student need to achieve it, and it was 2012. It was happening. Then it was a dip into the admissions, and the pressure started coming to me that now you relax. We were given a mandate to grow up 25% per annum. I said, okay, you find it onto the revenue, don't find out onto the numbers. Okay, no, we need numbers also, revenue also, and then it is to be done this way. Then sir, I just tried my level best. All the systems, all the people, the training, everything was being given to those many people. Many of them being sent to the IIM Ahmedabad for their FTP programs and so. And that kind of a system was created over 7 years of the relentless struggle and talking. And then it was not accepted. You need to relax. So the marks were to be given on ease. That is to be given. Market is not responding now to you, and if the market is the boss, so if you need to listen to the market, and that was the answer. So that was the that I can say. कहानी जो अपने अंजाम तक ना पहुंच पाई. हाँ सर, ये मतलब मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया कि स्टे बैक, तो लड़ना होगा. आई थिंक ये वर्कशॉप में कभी दूसरा पार्ट करेंगे तो इसमें सोचेंगे आपके हिसाब से ये क्या अलग चीज कर सकते थे, वो तो बताएं. और आपकी खुद की भी चीज लिखे कि जो भी मैं I could not convince somebody, and I think the most important part is to enroll people into your vision, to have people with you. How do you take the group with you? If you don't, again, वो leadership क्या है? What is a leader? Leader is the one who takes people with them, who influences people, who excites people about their vision. तो ये मैं करना चाहता हूँ पर मेरी विजन नहीं है, कोई मेरी कहानी नहीं है, ये सबकी है और हम लोगों को साथ में करनी तभी हो पाएगी, वरना हो ही नहीं पाएगी. वो कैसे कर पर हाँ आपका तो एक सुनने की कैसे ऑलमोस्ट सर के जैसा ही है मेरा भी. बताइए. अर्लियर आई वाज टेकिंग केयर फॉर एडमिशन एट SUI. ओके. अभी मैं प्लेसमेंट्स देखता हूँ. ओके. तो वी हैव 2 इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मेसी एट SUI. एक पुराना इंस्टीट्यूशन है व्हिच इज फ्रॉम स्टार्टिंग द इंसेप्शन, और एक अभी नया है. तो आई कन्विंस एवरीवन कि जो पुराना इंस्टीट्यूशन है उसमें 10th और 12th जिसका 80% हो उससे कम पर हमको एडमिशन नहीं देना चाहिए.
एटलीस्ट 80% हो, उससे ऊपर ही देना चाहिए. देन वी कैन एबल टू प्लेस देम एंड इन हम 15 लाख से 30 लाख के स्लैब में, चूंकि स्टूडेंट अच्छा होता है तो क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट्स भी बहुत बेहतर होता है, और उसको पढ़ाने में जितना एफर्ट नहीं लगता है, उसकी ट्रेनिंग में उसको ज़्यादा एफर्ट लगता है, पढ़ाने में उतना एफर्ट लगता नहीं है उसको, तो बेहतर प्लेस होता है. तो बहुत प्रॉब्लम ये तब हुआ जब नंबर ऑफ एडमिशन्स जो है वो थोड़े से रिड्यूस होने लगे, और एक समय ऐसा आया जब हमें ऐसा लगने लगा कि अगर हम 80 पर कंसंट्रेट करेंगे तो शायद हमारी सीट्स जो है वो फिल नहीं हो पाएंगी. और सारी स्ट्रैटेजी सारे विजन होने के बाद भी आई एम नॉट एबल टू कन्विंस माय टीम कि हमको 80% एडमिशन. ओके, श्योर. और मेरा ऐसा मानना था कि अगर वो 50 भी होते तो नेक्स्ट ईयर वो हमको 100 एडमिशन्स भी देते और बेहतर फीस भी देते. तो एक तो ये 3 फेलियर को तो लेट अस काइंड ऑफ एनकरेज, क्योंकि देखिए जो फेलियर नहीं होती, एक इनकी, एक मेरी और एक इनकी, क्योंकि हर फेलियर को तो फाइनली एनकरेज करना है बिकॉज इसने कोशिश तो की. पर उससे एक और भी चीज सीखनी है. वी गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक कि कैसे कन्विंस किया जाए. कन्विंस करने की क्या आर्ट होती है? कुछ एक लोग कैसे कन्विंस कर पाते हैं, कुछ एक नहीं कर पाते. हाउ डू यू कन्विंस अदर्स? Thank you so much. Thank you everyone for coming. Thank you Nancy for taking out time. बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने आज सुनी, समझी, सीखी. Now the expectation is only, आप सब लोगों ने points भी लिखे होंगे. How do you put it to use in your perspective? That is what is required. क्योंकि जैसे सर ने सही बोला, जैसे KYC ज़रूरी है